वालेकुम व्यूवर्स, आपका फेवरेट शेफ़ फ़ारूक बेस्ट रेस्टोरेंट प्रीमियर से आपको एक जो नई रेसिपी मैं लेके आ रहा हूँ वो जो है चॉकलेट ब्राउनी, क्रिंकल टॉप चॉकलेट ब्राउनी है। आई होप आप बहुत इंजॉय करेंगे, आप ज़रूर बनाएंगे। ये सबके लिए, फैमिली, बच्चों के लिए, आपकी फैमिली बहुत इंजॉय करेगी। इसका मैं आज जो आपको वर्जन बता रहा हूँ वो ओवन वाला बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वर्जन जो है मैं आपको इसको किसी पतीले के अंदर नो बेक ब्राउनी आपको बना के चेक करवाऊँगा। आज जो मैं जो तरीका है वो बड़ा इजी है और आप इसको बहुत कम जो है इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले 200 ग्राम ये मैदा है, 270 जो है वो ग्राम आइसिंग शुगर है और 120 ग्राम जो है वो चॉकलेट ये है बहुत अच्छी क्वालिटी की मलेशियन सिलेबॉन की ब्रांड की ये चॉकलेट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 3 अंडे हैं और 140 ग्राम जो है ऑयल है ml और 40 ग्राम कोको पाउडर है। ये कोको पाउडर भी बहुत अच्छे ब्रांड का है, मजोला ब्रांड है, मलेशियन उसका ब्रांड है। उसके बाद ये जो है 1 टीस्पून वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ये पानी है तकरीबन 2 टेबलस्पून और कॉफ़ी जो है वो 1 टेबलस्पून के बराबर। अब हमने सबसे पहले जो स्टेप लेना है वो ये करना है कि हमने चॉकलेट और ऑयल को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम ओवन में जो है वो माइक्रो ओवन में इसको चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे, या आप इसको किसी भी पानी उबलते हुए पानी के ऊपर रख के पानी को जो टेम्परेचर आग का वो कम करके उसमें भी मेल्ट कर सकते हैं। हम इसको ओवन में मेल्ट करेंगे और उसके बाद जो है इसका सेकंड जो है प्रोसेस शुरू करेंगे। गाइस, जितना देर हमारा जो चॉकलेट है और ऑयल है वो उसमें माइक्रो में जो है वो मेल्ट होता है, तो हम लोग ये करते हैं कि अभी से इसका जो सेकंड प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 270 ग्राम जो है वो पाउडर शुगर है, या आप घर में भी पाउडर बना सकते हैं ग्राइंडर के अंदर, लेकिन मसाले साफ करके। और उसके बाद मैं इसमें 3 अंडे हैं वो इसमें शामिल कर रहा हूँ और ये वनीला एसेंस जो है वो शामिल कर रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं इस तरह से मिक्स करूँगा। देखें इस तरह से मिक्स हो रहा है। इसमें आपने इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ भी नहीं डालना, तो आप ऐसे तरीके से बीटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। आपके घर में बीटर है तो बीटर से, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो ये हैंड विस्क से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। आपने उस टाइम तक मिक्स करना है कि जब तक ये बिल्कुल वाइट ना हो जाए, शुगर जो है वो बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। गाइस, ये मैंने पानी जो है वो मैंने आपको बताया था 3 टेबलस्पून है, वो 1 टेबलस्पून कॉफ़ी के अंदर मैं इस तरह से मिक्स करता हूँ और मिक्स करने के बाद जो है वो इस तरह से इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ ताकि ये जो है अच्छे से इसमें डिल्यूट हो जाए। कॉफ़ी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये 200 ग्राम मैदा, गाइस ये देखें ये हमारी जो चॉकलेट हमने मेल्ट किया ओवन में, या आप इसको किसी भी गर्म पानी के ऊपर रख के गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं। ये मैंने ऑयल और चॉकलेट को मिक्स किया और अब मैं इसके अंदर इसी मिक्सर के अंदर जो हमने अंडा और शुगर को अच्छे तरीके से बीटर से बीट कर लिया, इस तरह हम इसमें शामिल कर दें। आपने इसको ज़ाया नहीं होने देना, इस तरह से अच्छे तरीके से निकाल लेना। और उसके बाद ये जो कॉफ़ी हमने मेल्ट किया है वो आपने इसके अंदर डाल लेनी। और जो अब लास्ट स्टेप रह गया वो है इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर ऐड करने हैं। ये देखें, इसमें आपने कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। जो कॉफ़ी है वो इसको टेस्ट को थोड़ा सा शार्प करेगा और अच्छा टेस्ट डेवलप करेगा कॉफ़ी का। ये देखें, तो इस तरह से आपने, अगर आपका बीटर है तो आप बीटर से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड विस्क से भी आप इसको कर सकते हैं, या किसी स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसमें इन तमाम चीज़ों को जो ड्राई फॉर्म में है वो ऐड करेंगे। आपने हमेशा ये स्ट्रेनर इस्तेमाल करना है ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ जो इस फूड के लिए नुकसानदेह है या उल्टियाँ वगैरह या वो अच्छा नहीं है कि वो इसमें शामिल हो, तो आपने इसको हमेशा स्ट्रेन करना है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून उसका बेकिंग पाउडर का ऐड कर लिया। मैं इसको इस तरह से स्विफ्ट करूँगा
इसको स्ट्रेन करने से ये है कि ये जो इसके ऊपर ये आई है ये हमारे फूड के लिए अच्छी नहीं थी, तो इससे जो ब्राउनी है उसका मिक्सर ख़राब हो सकता है। तो ये देखें मैंने इसको कर लिया ताकि ये इसके अंदर ना जाए। तो आपने भी इस तरह करके इसको कर लेना ताकि ये जो है इसमें शामिल ना हो। आप इन तमाम चीज़ों को बड़े प्यार के साथ इसको आपने मिक्स करना है। ये देखें गाइस, ये हमारा जो बैटर है वो रेडी है। अब सिंपली इसको हमने इस तरह से इस पैन में शिफ्ट करना है और इसको इसके बाद हम 45 मिनट बेक करेंगे। तो ये अब मैं इसको इस तरह से से आपने इसको तमाम इसके जो एजेस हैं वो आपने इस तरह से इसको इक्वल साइज़ में कर लेना ताकि इसकी तमाम साइज़ जो है वो एक जैसी हो जाए। ये देखिए तमाम साइज़ इक्वल हो चुकी हैं। अब हम इसको ओवन में लगाएंगे 165 के ऊपर इसको हम 45 जो है मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। उसके बाद बेक करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसका क्या असर है। ये इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 180 पे सेट कर लिया। तो ग्रेजुअली इसका टेम्परेचर को कम करेंगे। 45 मिनट इसका मैंने टाइम रख लिया, इसको ओवन में दिखा दिया। जो ये रेडी होती है तो फिर आपको इसको चेक करें। गाइस ये देखें, ये तमाम इसके ऊपर जो है वो क्रिंकल्स जो हैं वो बन गए। और अब मैं चेक करता हूँ, आपको इसका चेक करने का एक टिप बताता हूँ कि आपने कोई टूथपिक या बैम्बू स्कीवर लेना, इसकी सेंटर में इस तरह से आपने ऊपर लेके अगर तो ये आपको बिल्कुल वेट नज़र आए, चॉकलेट से भरा हुआ नज़र आए, तो इट्स मीन कि ये रेडी नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह ये ड्राई नज़र आए तो इट्स मीन कि ये पक गया। ये देखें ब्राउनी ये बिल्कुल जो है वो नीट एंड क्लीन स्कीवर आउट हुआ है, इट्स मीन कि ये डन है। इसकी साइडें भी जो देखें रेडी हैं और इसकी साइडें जो है वो भी इससे अलग, जो ये ठंडा होगा तो इसकी साइडें जो है अंदर से अलग हो जाएगी। अब इसको हम बाहर निकाल के इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको फिर तैयार करेंगे। गाइस ये जो हमारी ठंडे होने के लिए हमने ये ब्राउनी रखी थी, मॉइस्ट ब्राउनी है, फजी ब्राउनी है, ये अब रेडी है। हमने इसको चिल किया 2 घंटे और आपने हमेशा इसको ठंडा कर लेना है और उसके बाद इसका रिजल्ट देना। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ और फिर आप इसकी कटिंग करेंगे और इसका जो पेपर है वो अंदर से निकालेंगे। इसके लिए ये आपने इस तरह से इसको किसी भी बोर्ड पे या किसी भी चीज पे इस तरह से ऐसे इसको करना है और ये देखें इजीली ये जो है इसके ऊपर से उतर गया। और अब आपने इसको ये जो हमने पेपर लगाया है इसको इस तरह से ये देखें कि कितनी सॉफ्ट और कितनी फजी जो है वो हमारी ब्राउनी रेडी है। इस तरह से ये देखें ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा से करेंगे, रोटेट करेंगे, अप साइड डाउन करेंगे ताकि हमें जो है टॉप जो है इसकी वो मिल जाए। तो ये देखिए ये टॉप इसकी रेडी हो चुकी। ये देखिए इसको टॉप को हमने इस तरह ले लेना है और अब इसको नाइफ की मदद से इसको हमने इसके पीसेस बनाने हैं। तो अब मुझे जो है वो ये नाइफ जो है हमारे पास है इसको मैं इसकी साइडों को आपने थोड़ा थोड़ा सा नीट कर लेना है। तो इसका जो है वो जो स्मोकी टेस्ट है वो भी निकल जाएगा इस तरह। इस तरह से आपने इसको काट लेना है। ये देखें इसको मैंने इस तरह से काट लिया। इसकी साइडों को मैंने ट्रिम कर लिया ताकि इसकी एक अच्छी लुक आए। और उसके बाद मैं ये देखें इस तरह से मैं इसके मैं पीसेस कर लेता हूँ। ये देखें ये हम अपने जो फैमिली गेट टुगेदर है और लंच वगैरह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को जो है ये बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं इसके इस तरह से पीसेस बना लेता हूँ। इसको मैं जो है वो
लगा देते हैं। ये देखें, सब लगा के इसके ऊपर जो है हम चॉकलेट को ड्रिजल भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी हम सर्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि अगर आप इसके ऊपर चॉकलेट सॉस ड्रिजल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर इसको प्लेन करना चाहते हैं तो प्लेन कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्रीम का डॉट देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो और बिल्कुल जो है वो इसके अंदर देखें, इसका बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो क्रिंकल भी अच्छे बने हैं। इसके ऊपर आप देखें ये क्रिंकल्स कितने अच्छे हैं और नीचे जो है ब्राउनी भी बड़ी ज़बरदस्त बनी है। इसको आप थोड़ा सा गर्म करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से भी। तो इसका टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा। बड़ी इजी रेसिपी है, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। इसको आपने जरूर ट्राई करना है और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी रेसिपी। ये सेम रेसिपी को आप अगर ओवन लेस भी बना सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट रेसिपी आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में किस तरह से बेक करेंगे। तो मैंने तो ओवन में बेक किया है, लेकिन नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको पतीले में भी बेक करके दूंगा। अगर आप सेम रेसिपी को पतीले में भी रख लें, इसी ट्रे को, तो ये इसी तरह की ब्राउनी तैयार होगी। बाकी आप मुझे ज़रूर अपनी जो है कमेंट्स दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच, शेयर, ताकि आपको अच्छी से अच्छी रेसिपीज मिले। थैंक यू।